नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2020 में अब तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं या नई नियुक्तियां जो भी हुई हैं वो हम इस वीडियो के जरिए एमसीक्यू के जरिए जानेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। नासकॉम, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, के चेयरमैन कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। फ्रेंड, अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो और लेंदी बनेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है केशव मुरुगेश, जो कि नासकॉम के चेयरमैन बने हैं। और फ्रेंड्स, इसका मैं बता दूं, नासकॉम का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो नासकॉम की जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। और नासकॉम किसने फाउंड करी थी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, देवांग मेहता हैं एक, देवांग मेहता और नंदन नीलेकानी। ठीक है, इन्हें आधार कार्ड का पिता भी कहा जाता है, नंदन नीलेकानी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, यूएसए क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारतीय क्रिकेटर है, उसे बनाया गया है यूएसए क्रिकेट टीम के कोच। तो वो है जे अरुण कुमार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जे अरुण कुमार कर्नाटक के एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इन्हें हाल ही में यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बनाया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूएसए टीम का जो कप्तान है वो कौन है? फ्रेंड, वो भी भारतीय मूल के हैं। उनका नाम है सौरभ, जो कैप्टन है यूएसए क्रिकेट टीम के, सौरभ नेत्रावलकर। आप सौरभ से भी याद कर सकते हैं। सौरभ नेत्रावलकर यूएसए क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ठीक है, यूएसए की मैं बात करूं तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन है और यहाँ यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। तो कतर में भारत का अभी हाल फिलहाल में नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है दीपक मित्तल को अभी कतर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। फ्रेंड, कतर की मैं बात करूं तो कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। और कतर के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खालिद बिन खलीफा। ठीक है, ये पीएम है खालिद बिन, या आप कह सकते हैं KBK। ठीक है, खालिद बिन खलीफा, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, कतर की जो करेंसी है वो क्या है? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो रियाल है। ठीक है, इतना फैक्ट सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा। बहरीन में भारत का नया राजदूत कैसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो बहरीन में जो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो है फ्रेंड्स, इन 4 ऑप्शनों में से अरुण कुमार सिंह, पीयूष श्रीवास्तव या दीपक मित्तल। तो पी कुमारन, तो कौन हो सकते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीयूष श्रीवास्तव को। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के लिए नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर मैं बहरीन की बात करूं तो बहरीन की जो कैपिटल है या राजधानी है वो है मनामा। याद रखिएगा फ्रेंड, इम्पोर्टेंट है मनामा। और करंटली यहाँ के जो PM है वो हैं खलीफा, बहुत बड़ा नाम है फ्रेंड्स, बिन सलमान अल खलीफा। ठीक है, सलमान से आप याद कर सकते हैं, खलीफा बिन सलमान बहुत बड़ा नाम है। PM तो मुश्किल पूछा जाएगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इसकी मैं करेंसी देख लेता हूँ। पूछा जाता है एग्जाम में बहरीन की करेंसी क्या है? तो बहरीन की जो है बहरीनी दीनार इसकी करेंसी है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, BSNL और MTNL के चेयरमैन कौन हैं? काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है BSNL और MTNL के चेयरमैन। तो BSNL के जो और MTNL के दोनों के चेयरमैन है वो है प्रवीण कुमार परिमार। ठीक है, BSNL के बारे में तो आप जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी BSNL की। और करंटली ये अन्य सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, जैसे फिक्स्ड लाइन टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्रॉडबैंड भी कराती है और इंटरनेट, टेलीविज़न और ये सब भी सर्विसेज देती रहती है। ठीक है, इसके बाद MTNL भी आती है। तो MTNL भी, जिसकी फुल फॉर्म होती है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ठीक है, करंटली ये फ्रेंड भारत में दिल्ली और मुंबई में दोनों में अपनी सर्विस दे रही है। और इसके साथ साथ अन्य कंट्रियों में जैसे मॉरिशियस और नेपाल में भी MTNL, भारत की MTNL मॉरिशियन और नेपाल में भी अपनी सर्विसेज दे रखी हैं। ठीक है, और दोनों के जो चेयरमैन बनाए गए हैं प्रवीण कुमार परिवार को बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन MTNL सबसे पुरानी है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसे MTNL को बॉम्बे टेलीफोन लिमिटेड भी कहते हैं, पुराना नाम है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
छठा क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को विश्व वन्य कोष या WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है, विश्वनाथ आनंद को WWF या विश्व वन्य जीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड की बात बता दूं, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष की मैं बता दूं फ्रेंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड में स्थित है। ग्लैंड कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। और करंटली इसके जो प्रेसिडेंट और CEO हैं वो हैं कार्टर रॉबर्ट्स। ठीक है, कार्टर रॉबर्ट्स, ये प्रेसिडेंट और CEO दोनों हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी WWF की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सेक्रेटरी बनाया है, नया सचिव बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कपिल देव त्रिपाठी को केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है। और फ्रेंड, रामनाथ कोविंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। और इनकी जो वाइफ का नाम है वो है सविता कोविंद, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये करंटली 14वें प्रेसिडेंट है इंडिया के। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड, CBC यह कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है संजय कोठारी जी को। किसे किया है फ्रेंड्स? संजय कोठारी जी को बी ऑप्शन नियुक्त किया गया है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। CVC यह कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं इसे। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में संजय कोठारी को इसका जो आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। और कौन करता है फ्रेंड नियुक्त? वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी CVC 1964 में स्थापना हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस कमेटी की समीक्षा पर या जो कमेटी बनी थी इसके ऊपर किसने इसे बनाया था? तो वो संथानम, ठीक है, संथानम कमेटी थी। ठीक है, इसकी सिफारिशों के आधार पर CVC का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1964 में, याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं अभी? तो वो हुए हैं फ्रेंड TS त्रिमूर्ति। ठीक है, नाम याद रखिएगा। UN की मैं बता दूं, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो UN है या संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति हैं। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र के जो करंटली सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, गुटरेस, ये फ्रेंड पुर्तगाल के आते हैं। ठीक है, पुर्तगाल देश के हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल है UN के। ठीक है, UN में जो अभी जो 193 कंट्री हैं, ये भी पूछा जाता है कितनी कंट्री है UN में? 193 कंट्री हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति CAC सिफारिश पर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष या मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वो किया गया फ्रेंड सुनील जोशी को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुनील जोशी, नाम याद रखना। ठीक है, और फ्रेंड BCCI के बारे में बताता हूँ। BCCI के प्रेसिडेंट तो आप जानते ही हैं, सौरभ गांगुली है, जो कि फेमस क्रिकेटर हैं इंडिया के। और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के लड़के हैं, जय शाह। ठीक है, और जो BCCI का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, BCCI की जो स्थापना है बेसिकली 1928 में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11वां क्वेश्चन चलते हैं। टर्की में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये बनाया गया है फ्रेंड संजय कुमार पांडा को। ठीक है, C ऑप्शन। टर्की में भारत का नया राजदूत बनाया गया है संजय कुमार पांडा को। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट फ्रेंड टर्की ले लेते हैं। तो टर्की देश की राजधानी कौन सी है? अंकारा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, टर्की की कैपिटल कौन सी है? अंकारा, लिख देता हूँ। और यहाँ के करंटली प्रेसिडेंट है वो है रिकैप मैं लिख देता हूँ दोबारा, इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। टर्की के प्रेसिडेंट रिकैप टाइप, बहुत बड़ा नाम है फ्रेंड, याद भी नहीं होगा, टाइप एर्डोगन। ठीक है, एर्डोगन, ये टर्की के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नए वित्त सचिव किसको बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। जो अजय भूषण पांडे, C ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के नए वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। ठीक है, और फ्रेंड्स
आप जानते ही हैं कि हमारे जो वित्त मिनिस्टर कौन है या फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13, पेका लुडमार्क किस प्रमुख मोबाइल विनिर्माता कंपनी के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कहते हैं सीईओ नियुक्त हुए हैं? पेका लुडमार्क, ठीक है। ओप्पो, नोकिया, वीवो या पैनासोनिक किसके बनाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है नोकिया के बनाए गए हैं, ठीक है। पेका लुडमार्क, ठीक है, नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और फ्रेंड बेसिकली जो नोकिया है, नोकिया बेसिकली फ्रेंड फिनलैंड की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर भी फिनलैंड में स्थित है। कहाँ? एस्पू, ठीक है। फिनलैंड की मैं बात करूं तो फ्रेंड फिनलैंड की कंट्री की जो पीएम है सना मरीन, ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। सना मरीन फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 14 है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो किसे किया? ये क्या है, बिमल जुल्का को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वां। तो एसएसबी के महानिर्देशक पद पर नियुक्त करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किसे एसएसबी के महानिर्देशक कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं फ्रेंड कुमार राजेश चंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन, आरबीआई ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक के निर्देशक मंडल को भंग करते हुए किसी व्यक्ति को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। तो किसे किया है फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, किया फ्रेंड प्रशांत कुमार को, ठीक है, यस बैंक, ठीक है। यस बैंक आपको पता ही है, अभी खबरों में थी, और यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो थे राणा कपूर और अशोक कपूर, ठीक है। राणा और अशोक से याद कर सकते हैं, दोनों ही कपूर हैं। राणा कपूर और अशोक कपूर ने फाउंड करी थी यश बैंक, ठीक है। प्रशांत कुमार इसके करंटली सीईओ हैं। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस प्रमुख सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किसे गूगल क्लाउड इंडिया का नया एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? वो किया फ्रेंड करण बाजवा को, ठीक है। करण बाजवा को गूगल क्लाउड इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। गूगल की मैं बात करूं तो गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो यूएस में स्थित है, कैलिफोर्निया में, गूगल का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गूगल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लैरी पेज, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये स्थापना करी थी गूगल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 18वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल या कहते हैं बीएसएफ का नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो किसे किया है? इसका जो सही आंसर है एसएस देसवाल को नया महानिर्देशक बीएसएफ का नियुक्त किया है। इनका नाम है एसएस देसवाल, याद रखना नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 19वें की बात करूं तो किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देश के रूप में पदभार ग्रहण किया अभी? तो वो किया है फ्रेंड्स प्रमोद अग्रवाल ने, ठीक है। फ्रेंड्स कोल इंडिया के बारे में बता दूं, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, कोल इंडिया लिमिटेड की। इसका जो हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का वो कोलकाता में स्थित है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रमोद कुमार अग्रवाल इसके चेयरमैन एंड एमडी दोनों हैं। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने श्रीलंका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो कौन है फ्रेंड्स वो? तो वो है गोपाल बागले को श्रीलंका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्रीलंका की मैं बात करूं तो यहाँ की जो राजधानी है श्री जयवर्धने नगर या श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी है। और करंटली यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटबाया राजपक्षा, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करूँ तो महिंद्रा राजपक्षा, दोनों के सरनेम एक ही हैं, ये गोटबाया है, ये महिंद्रा है। महिंद्रा राजपक्षे पीएम है और गोटबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन की बात करूं तो भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजय विसारिया किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं फ्रेंड कनाडा के, ठीक है। कनाडा की मैं बता दूं, कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, पूछा जाता है एग्जाम में, ओटावा है कनाडा की राजधानी। यहाँ के जो पीएम है वो हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 में,
केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किया है फ्रेंड M अजीत कुमार को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23वां। किसने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की नवगठित वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष EMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो ने अभी एक नई शाखा बनाई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स ये मैं बता दूं ये कब ये बनाई थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये बनाई थी 6 मार्च 2019 को, ठीक है। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी एक तरह की सैटेलाइट लॉन्च करेगी यहाँ से भी और स्पेस क्राफ्ट से भी रिलेटेड इसमें कई कार्य किए जाएंगे एजेंसी में। एक तरह की फ्रेंड्स पूरी स्पेस एजेंसी बना देंगे इसे कर्नाटक बेंगलुरु में ही, ठीक है। और इसके जो CMD के पदभार जो ग्रहण किया वो किया है फ्रेंड्स G नारायण ने, ठीक है। याद रखिएगा नाम G नारायण CMD बनाए गए हैं स्पेस इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। 24वां क्वेश्चन चलते हैं। और फ्रेंड इसरो के बारे में बता दूं, इसरो के बारे में पूछा जाता है। इसरो की जो स्थापना 1969 में हुई थी, कब हुई थी? 15 अगस्त के दिन, ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में। और फ्रेंड जो इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, मैं क्या बताऊं। इसरो के चेयरमैन तो वर्ल्ड में सभी जानते हैं, इंडिया के इसरो के चेयरमैन कौन हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता, मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखें इसरो के चेयरमैन मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष व प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? वह बनाया महंत नित्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाया गया है। और फ्रेंड्स ये एक तरह की ट्रस्टी है, इसमें कम से कम 15 लोग हैं, ठीक है। इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में 15 ट्रस्टी हैं जिसके प्रेसिडेंट है महंत नित्य गोपाल दास, ठीक है। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो 2 नए जो एडवाइज़र हैं वो नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है फ्रेंड भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे PM के नए सलाहकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 में हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो वो बनाया फ्रेंड विनोद कुमार यादव को। किसे बनाया? विनोद कुमार यादव को, ठीक है। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? वो है पीयूष गोयल, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होगा कि भारत में रेलवे के कितने जोन हो गए हैं? तो फ्रेंड 18 जोन हो गए हैं, ठीक है। कितने? 18। पहले 17 से अब एक बढ़ गया 18वां जोन। 18वां जोन कौन सा बड़ा है? तो वो बड़ा है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है फ्रेंड कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 28वां क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बने हैं सुनील मेहता जी, जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए CEO बने हैं। कब बनी थी इंडियन बैंक एसोसिएशन? 1946 में इंडिया में फाउंड हुई थी, ठीक है। और इसके जो CEO हैं सुनील मेहता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट सकता है, UPSC में ही पूछा गया था। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक होती हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गई, SBI बैंक हो गई, ठीक है, इनके जो चेयरमैन होते हैं ना, इनकी सिफारिश इंडियन बैंक एसोसिएशन ही करता है। इन्हीं के आधार पे, इन्हीं की सिफारिश के आधार पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके चेयरमैन बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में UPSC के एग्जाम में IAS की परीक्षा में पूछा भी गया, ठीक है, तो आप याद रखना। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। USA में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया फ्रेंड तरनजीत सिंह सिंधु को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है USA का फ्रेंड। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, USA में जो भारत के नए राजदूत हैं वो तरनजीत सिंह संधू हैं। और जो USA के जो इंडियन एम्बेसडर हैं, यानी कि USA के भारत में जो बने हैं, जो पहले से ही हैं, वो है केनेथ जस्टर, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। US कंट्री के बारे में फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। केनेथ जस्टर जो कि इंडिया में एम्बेसडर हैं US की तरफ से, केनेथ जस्टर। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो किसे किया है? वो किया है फ्रेंड हर्षवर्धन श्रृंगला को
नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। नाम याद रखना फ्रेंड्स। और आपको पता ही होगा फ्रेंड्स हमारे जो विदेश मंत्री कौन है, तो वो हैं फ्रेंड एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं भारत के। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट अफेयर और उससे संबंधी कुछ जीके फैक्ट भी इस वीडियो में बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ के साथ फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।